ये नारी नर की खांड है रे बाबा, तू नारी को जायो और जीवन संग बतायो, भेद या नारी को नहीं पायो। ये नारी जात सुजात है रे, नारी बिन मरद अधूरो। कैसे? नारी जात सुजात जो मत समझिए, कुजात कर, कुजात नहीं सुजात, क्योंकि तुमसे नहीं कह सकते, कछु नहीं कह सकते। ये नारी जात सुजात है, नारी बिन मरद अधूरो। कैसे? अरे धर्म कर्म कछु करे, नार बिन मुँह नहीं होवे पूरो। देखिए सज्जनों, आपके बीच में प्रसंग देखिए सज्जनों, आपके बीच में प्रसंग मैं सुनाने जा रहा हूं। वो प्रसंग एक चौपाई के ऊपर। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी वही विदिशम कछु न वस। इस चौपाई के आधार पर यह प्रसंग आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब भगवान श्री राम को माता कैकेयी ने और 14 वर्ष का वनवास किया और अपने भरत को अयोध्या का राज माना, तब भरत जी अपनी माता से कहते हैं कि हे मैया, आपने अच्छा नहीं किया, मेरे देवता समान भाई को 14 वर्ष के लिए वनवास को भेजा है, तुमने ये अच्छा नहीं किया। हे माता, तू ऐसी है जैसी तेरी माता। वो माता कैसी थी? भरत अपनी माता से कहते हैं कि मैया तू ऐसी है जैसी तेरी माता थी। जैसे अपने की देशी भाषा में कहते हैं, चून जैसी रोटी, मैया जैसी बेटी। इस तरीके से भरत अपनी माता से कहते हैं कि मैया तू ध्यान से सुन, कैसी थी। सज्जनों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, भरत के नाना थे राजा केक ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा के दुख को अपना दुख समझते थे। जहां कोई भी कष्ट होता, सबसे पहले खबर मिलते ही उनकी सहायता के लिए पहुंच जाते। कि जब एक दिन की बात, राजा के राज्य में बहुत भयानक तूफान आया, उसकी राजा को खबर नहीं मिली। खबर मिलने के पश्चात राजा अपने मंत्री को बुलाता है, कहता है कि भैया हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं अवगत कराया। राजा की बात को सुनकर के वो मंत्री कहने लगे, महाराज अगर हमें पहले इस बात का पता चल जाता तो हम आपके आदेश अनुसार उनकी सहायता के लिए पहुंच जाते। राजा मन में विचार करते हैं कि इनका दोष नहीं है और अपने गुरु के पास जाता है। अपने गुरु मुनि याज्ञवल्क्य के पास जाकर के चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं गुरुदेव ऐसी कौन सी गलती बनी जिससे मुझे ये दंड मिल रहा है, मेरी प्रजा का दुख मुझसे सहन नहीं होता, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं मेरी प्रजा के कष्ट को सबसे पहले उनकी सहायता के लिए मैं पहुंचूं। मुनि याज्ञवल्क्य कहने लगी, राजन आप चिंता मत करो, मैं आपको 84 लाख योनि की भाषाओं का ज्ञान कराऊंगा, लेकिन पहले तुझे मुझे वचन देना होगा। राजा और अपने गुरु की बात को सुनकर के कहने लगे, गुरुदेव आप वचन की बात करते हो, मैं आपको राजपाट धन दौलत सब देता हूं, लेकिन आप मुझे ऐसा उपाय अवश्य बताएं। तो राजा अपने गुरु को 3 वचन दे देते हैं और मुनि याज्ञवल्क्य कहने लगे कि मैं तुम्हें 84 लाख योनि की भाषाओं का ज्ञान कराता हूं, लेकिन इस बात को तू ध्यान से रखना, इसके बारे में तू किसी को मत बताना, इस बात को, इस रहस्य को तू अपने दिल में गुप्त रखना, किसी को मत बता देना। अगर जिस दिन तूने इसको बता दिया, समझ लेना उस दिन तू पत्थर का हो जाएगा। 84 लाख योनि की भाषाओं को लेकर के और राजा अपने राज्य में आ जाता है। अपना राज्य बड़े सुचारू रूप से चल रहा था। एक दिन की बात, रानी ने राजा को आसन लगा करके भोजन की थाली लगा दी। उसी बीच राजा के महल से सबसे छोटा जीव, जिसे हम चेता और चेती कहते हैं, वो निकले। वो चेती अपने पति को आवाज लगा करके रोक लेती है, कहने लगी महाराज मैं गर्भ से हूं और इस राजा की भोजन की थाली पर मेरा मन है, आप मुझे इनके भोजन से एक चावल का दाना ला दीजिए। तो देखिए सज्जनों, वो चेती अपने पति से क्या कहती है? क्या कहती है भैया? अरे मेरे पानी
भोजन थाली को। कैसे 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 फिर पानी ना को मोटा में देखे दे भोजन थाली को। भोला देख दे सोलो काम बदम घर वाली को। फिर पानी ना को मोटा में देखे दे भोजन थाली को। लाले कर दे सोलो काम बदम घर वाली को। पानी ना मोटा में देखे दे भोजन थाली को। लाले कर दे सोलो काम बदम घर वाली को। मैं सबसे पहले भरी सभा को शीश झुकाता हूँ। दशरथ के ससुर भूपाल के की कथा सुनाता हूँ। सुनो सब सज्जन देकर ध्यान। और पूरे राज्य में ऋषि मुनि को खूब करे सम्मान करे सेवा तन मन धन सु। करे पुत्र को सो प्यार देख लो फिर जा सारी सूद नादन यश बट तो जावे। सब दुनिया करे बढ़ाई भूख भर मन में हर्षावे। राजा अपनी प्रजा से इस तरीके से प्रेम करते जैसे एक माँ अपने बच्चे से करती है। जहाँ कोई भी कष्ट होता सबसे पहले पशु पक्षियों के संदेश द्वारा राजा उनकी सहायता के लिए पहुंच जाते। देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? भाई पशु पक्षी की भाषा सुनते ही मिल जावे संदेश। और जहाँ जैसी जरूरत पड़े वहाँ पे सोई देगा देश। दुखी नहीं कोई जीव पावे। कोई पड़े जीव पे संकट वाको समाधान हो जाए। सुना दऊं एक जना को हार। आसन लगा दियो रानी ने बैठ गयो भूपाल। लगा दियो कांसो दे बाबू। ले लियो बीजना हाथ झाड़ कर रहिए राजा को। लियो राजा ने हाथ में ग्रास। एक चेती बात करे चेता से सुनो भूख के पास। अरज ढोला मेरी सुन लीजो। या राजा के का सासु भोजन हो गुला दीजो। मैंने खुशबू आछी आए बलम आय मोहना में पानी। वो बने उल्टो हृदयों घास देख जब सोच बने रानी। रे पानी मोटा मोटा भोजन थाली को। आधे चल के दोनों बात बदल कर वाली को। देखिए सज्जनों राजा को जैसे ही भोजन की थाली लगाई राजा भोजन को न करके उन छोटे छोटे जीवों की बातों पर ध्यान दे जाते हैं। वो चेता अपनी पत्नी की बात को सुन करके किस तरीके से उनको समझाता है। क्या कहता है? क्या कहता है भैया? चेता समझावे चेटी को समझो बात हमारी। अरे या राजा के भोजन पे मन आयो कैसी नीत तुम्हारी। नीत काबू में रख जो लार। या केक भूख का भोजन पे हरवे नहीं है नजकार। कहे चेटी रंग ढोला सू। कोई कैसे समझाऊं मर्द कहीं जाने मन की बात। अरे मर्द कहीं जाने मन की बात। और हियो पे लोचन के गर्भ जबई देखी थारी औकात। के माटी खा गयो चूल्हा की। और दी मन कद मोला खा खा कर गई तोंद जबूड़ा सीरे बलम तू सुन ली जो धर ध्यान। और पहल पहल मैंने चीजें मंगाई वो देवा लागो ज्ञान। कहे चेता सुनो मन प्यारी। अरे कहे चेता सुनो मन प्यारी। थारा मन को बस में रख मैंने जा कछु बात तुम्हारी। जन्म मैंने लियो शूद्र कुल बीच। राजा के चौका में घसू जाति से बिल्कुल नीच। पाप मुप मत करवाए प्यारी। अरे थारा मन को बस में रख मैंने जा कछु बात तुम्हारी। चली जा तू भोजन करे भाई। और झूठन से भर जाए पेट बात तुम्हारा मन में भाई। कहे चैती रंग ढोला सू। मैं दिशा घुसू चौवा में बतरा रही में ठगोला सू। पाप मोए लगे बहुत भारो। अरे नहीं घुसे रसोई में गर्भवती ऐसे भेद कहे मारो। धर्म घट जाए वो राजा को। ऐसो राजा होने को लाए ध्यान रखे लख 84 को। वो चेता अपनी पत्नी को समझाता है कि जब राजा भोजन कर ले तो महलों के पछवाड़े जाकर के तू तेरी आत्मा तृप्त कर लेना। मैं इस राजा का धर्म नष्ट नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा राजा अभी तक हुआ नहीं है जो 84 लाख योनि की भाषाओं को समझता है और सारे जीव जंतुओं की भाषा को समझते हुए भी अपनी प्रजा का ख्याल रखता है। मैं इस राजा का धर्म नष्ट नहीं कर सकता। आज तक कोई ऐसा राजा हुआ नहीं है। अपने पति की इस बात को सुनकर के वो चेती भी कहने लगी कि मैं भी इसका धर्म नष्ट नहीं कर सकती।
मैं भी इनके महल में प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसा राजा आज तक हुआ नहीं है। मैंने छोटे छोटे जीवों की बातों को सुनकर के राजा को एकदम से हंसी आ जाती है और भोजन को वापस रख देते हैं। सज्जनों, पास में ही रानी बैठी हुई थी। रानी राजा की हंसी को लेकर के और शंका में हो जाती है। क्या होता है देखिए, क्या होता भैया? गर्भवती तेरी आसन ढोला चौका में गुणराज और चैती की सुन बात एक भूपत को हंसी आयक हंसी आ गई राजा को। कैसे कैसे कैसे? अरे हंसी आ गई राजा को, रानी के शंका हो रही है। बोले लई में रन में खटपाटी पौनी सो रही है। हंसी आ राजा को, रानी के शंका हो रही है। लई में रन में खटपाटी पौनी सो रही है। हंसी आ राजा को, रानी के शंका हो रही है। लई में रन में खटपाटी पौनी सो रही है। देखिए सज्जनों, छोटे छोटे जीवों की बातों को सुनकर के राजा को हंसी आई। मन में विचार करते हैं कितना छोटा जीव है, लेकिन इनके दिल में, इनके मन में मेरे प्रति कितना आदर सम्मान करते हैं, ये मेरा कितना आदर सम्मान करते हैं। इस बात को सुनकर के राजा भोजन वापस रख देते हैं। भोजन को वापस रख करके राजा को हंसी आ जाती है। सज्जनों, पास में ही रानी बैठी हुई थी। रानी एकदम से शंका में हो जाती है और क्या पूछने लगी? कैसे पूछती भैया? चेता चेटी की सुन बात राजा हंस गो दे ताड़ी है। सबसे छोटो जीव देख मर्यादा पे चलवा की ठानी। जब रानी पूछ कभी वो बतला दे ढोला, क्यों उल्टो धर दियो गास हंसो कैसे तू मिठ बोला। कि महाराज एक बात बताओ, और दिन तो आप मुझे बड़े प्रेम से बातें किया करते थे, आज आपने मेरी ओर नजर उठा करके भी नहीं देखा। आप मुझे इस हंसी का रहस्य बताओ, आपको हंसी क्यों आई है? क्या पूछने लगी रानी? क्या पूछती भैया? अरे रानी पूछे राजा से बता दे पिया मोकू हम। भैया रानी पूछे राजा से बता दे पिया मोकू हम। या भोजन पूछो और दिन मीठो बोले, आज तेने पिया मो से नाक ना मिलाई है। कहा कभी भोजन में होठो धर दी, या हंसबे को राज तू बता दे अब खोद खोद। अरे हंसबे को राज तू बता दे तेरे दिल में समाई है। स्वर्ग की सूरत कर खाबो पीबो दियो छोड़, अब पतो चलो तू तो बड़ी खुदाई है। के नाम गाम पतो बता कौन तेरे मन, भाई पी जाऊंगी खून बाबू भारी गुस्सा आई है। वो सुंदर नारी तीनों लोगों में हद नाई, के मोसु सुंदर नारी तीनों लोगन में हटनाए। परी छोड़ पिया तेरे गधी मन भाई है। अरे तेने भोजन क्यों नहीं करो, पर में मोरे बदला दे साची। कैसे? वो बच्चे बिन बदला ले आज पिया कोई क्यों आए हासे। रानी और राजा से कहने लगी, महाराज आप मुझे इस हंसी का रहस्य बताओ। राजा मन में विचार करते हैं कि अगर रानी को हंसी का राज बताऊं तो अपने गुरु की बात को याद कर लेता है। मैं अभी यहाँ के यहाँ पर खड़ा बन जाऊंगा। तो देखिए सज्जनों क्या होता है। क्या होता भैया? सुन रानी की बात सोच में पड़ गो राजा के, मैं क्या बताऊं हंसबा को राजन उल्टी पकड़ी टेक। अरे सोचो भारी लगो राजा को, और रानी से बतड़ा बाकू करे एकदम आवे खबाकू। रोज में भर गई ये रानी, गई कोप भवन में लेट छोड़ दिए बन रोटी पानी। नार में ले लई खटपाटी, और भाई दिन सु मचले नार शुरू हो गई नई पर पाटी। बता दूं तुम्हें बात दो चार, पूरन मलकू देख मामसी कर बाला की प्यार। करी जब नहाई बेटा ने, और खटपाटी ले पड़ी बलम ले लियो लपेटा में। तू आ गई बेटा को सूरी, अरे तुम सुनो भरतरी ने पिंगला जानी सरजी बनूरी। अमर फल दे दियो खाबा को, और ढोला से प्यारो यार दियो फल जा भाई लाखों। लौट फल राजा धन आयो, और भाई प्रिया की पहचान राजवागन से विसनायो। सुनो उत्तान पात
को हाल वो नारी को चक्कर चिड़ो ध्रुव घर से दियो न कर बचो नहीं तिरलो की आंसू बदमाश राम को दियो पेच को भाई तेरी आंसू नार की लीला अपरम पार और कहा मनुष्य की पटे यार या से हार गयो कर जब सोचे राजा के यार मेरी अब मुश्किल आई कैसे अरे मेरे तैरू तो हुआ बता पर जैसे ही राजा रानी के पास गए तो रानी एकदम से उल्टा जवाब देने लगे। राजा मन में विचार करते हैं कि ये त्रिया हट है, मानेगी नहीं। और राजा दोबारा से रानी के पास जाते, क्या होता है? क्या होता भैया? राजा हिम्मत बांधे एक दिन रानी के ढिल आयो और बैठ बगल में धीरे धीरे बतलावा गयो कि रानी मुझे तो हंसी यूं ही आई, अब तो मुझ पर वृथा ही संशय करती हूँ। क्या कहती है? क्या कहते भैया? अरे बैठ बगल में धीरे धीरे बतलावा गयो बात हमारी सुन प्राण न प्यारी। कैसे? अरे थारो चेहरा भीगो भयो दशा को देखी जय थारी बाबरी खाले गस्सा घूट वो मेरा मन में कोई नहीं बसी तेरी सौगन नहीं बोलूं झूठ रूप ने पकड़ लियो बाको हाथ जब नागिन सी फुसकारे पति से के लागी बात राज वो बतला दे सारो। कैसे? अरे तेने मुंह से बोलिए झूठ कतई मोड़ो को देखू था चलो जा भाई राज के पास और मेरे से तू मरो पिया मैंने छोड़ी तेरी आस नार नार तू कर ले सोच विचार और बिना मर्द तेरिया को जीवन है जग में बेकार। नार नो कहे सुनो महाराज कि चाहे मुझे विधवा ही होना पड़े लेकिन आपको मुझे हंसी का रहस्य बताना होगा। क्या कहती है? क्या कहते भैया? अरे नार नो कहे सुनो महाराज मैं विधवा हो जाऊं भले ही बता दे मुझे हंसबा को राज जब होली हो गए रहे मिटे हद नहीं बेदना कोने कैसे? अरे पर ठाडो ठाडो सोच करो मैं राजा के राजा महल में आ जाते हैं। महल में खड़े खड़े विचार करने लगे कि ये त्रिया हट है, मानेगी नहीं। और राजा तरकीब लगाते हैं कि मैं गंगा स्नान करने के लिए चलूं, अगर यहाँ हंसी का राज बताता हूँ तो मैं पत्थर बनकर के किसी के काम आने वाला नहीं, इसलिए मैं गंगा स्नान करने के लिए चलूं, वहां जाकर के मैं रानी को हंसी का राज बताऊंगा तो पत्थर बनकर के मैं मेरी प्रजा के कुछ काम आऊंगा। तो देखिए सज्जनों, राजा फिर से रानी के पास जाते हैं और क्या होता है? क्या होता है भैया? राजा करे विचार बात जो रानी को बतलाऊं और बतला कई पत्थर बहु पड़ो महलन में रहूं रूप ने मन में करो विचार अरे गंगा नहावा चलो वही में हो जाए गोधान लौट जब रानी ढिन आयो अरे गंगा नहावा को परम गुरु ने वो बतलायो नार खट पाटी छोड़ दे आज और गंगा तट पे जाए बता दूं तो हंसवा को नार झट ठाड़ी हो गई है अरे चल बाबू हो गई प्यार झट डोली में चल गई है चलिया जब तो गाजा बाजा सुन और होता जावे मंगलाचार अर्ज कर रहे गंगा मैया सुन रही जब गंगा जी तो कोस अरे बन तेरा दिया लगाए भूप में लइए सेना राजा को चलते चलते और शाम हो जाती है। गंगा के नजदीक जाकर के अपने मंत्री को आदेश दिया कि भैया आज के डेरा यही डाल लो, सवेरा होते ही यहाँ से गंगा स्नान करने के लिए चलेंगे।
सज्जनों, राजा के आदेश पर और मंत्री ने जगह जगह तंबू लगा दिए और राजा अपने तंबू से रस्सी बाल्टी लेकर के शाम के संध्या वंदन के लिए कुआं पर चले जाते हैं। इधर क्षीर सागर में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, आज एक भक्त हमारा बहुत दुविधा में है और वो स्त्री के चक्कर में आकर के ऐसा कार्य करने के लिए जरा जो उसे नहीं करना चाहिए। अगर आज आप हमारा सहयोग कर दे तो हम उस भक्त को बुझा सकते हैं। तो देखिए सज्जनों, क्या होता है? क्या होता है भैया? अरे समय संध्या वंदन को आयो, उस समय संध्या वंदन को आयो, धूप ने भांडेरा लगवायो, वो बाल्टी रस्सी लेके राजा चल दियो एक कुआं पे नहावा, पानी कुआं से दियो, कुआं झगड़ा कर दी, वो बोलो लक्ष्मी से भगवान राजा एक बनोवे ज्ञान, वो रानी का कहवान पत्थर फुआ गंगा में, तो राजा होने बुलाए चले आपा दोनों समुदाय तुरंत जच गई है, विष्णु जी बकरा भैया बकरिया, लक्ष्मी झट बन गई कहना एक तुरंत माया हुआ पे आयो है, अरे बकरी तारा पे मंडलावे मन दल जायो है। देखिए सज्जनों, भगवान अपने भक्त के लिए कैसा कष्ट उठाते हैं। अपने भक्त की सहायता करने के लिए स्वर्ण बकरे का रूप धारण कर लेते हैं और माँ लक्ष्मी को बकरिया बना लेते हैं और बकरिया का एक झुंड बना करके उसी झुंड में शामिल हो जाते हैं और उसी रास्ते पर आ जाते हैं जहाँ राजा के शाम के संध्या वंदन के लिए गए थे। देखिए क्या होता है? क्या होता है भैया? जैसे ही वहां उस कुआं के पास पहुंचे तो माँ लक्ष्मी को भगवान ने इशारा किया। भगवान ने माँ लक्ष्मी को इशारा किया, माँ लक्ष्मी उस झुंड को छोड़ करके उसी कुआं पर चली जाती है जिस पर राजा के शाम के संध्या वंदन के लिए गई। वहां जाकर के माँ लक्ष्मी भगवान को आवाज लगाती है। क्या कहती है? क्या कहती है भैया? लंबी लटके डूब कुआं पे मन कर वो डोला, कैसे? गर्भवती मेरो मन ललचायो मोला दे मैं बोला दे तू ला दे रे पर ला दे डोला बेलड़ी को पाथ करे मन खावा को। कैसे कैसे कैसे? राजा के बाबड़ो सारे गंगा नावा को नाने डोला बेलड़ी को पाथ करे मन खावा को। राजा के बाबड़ो सारे गंगा नावा को नाने डोला बेलड़ी को पाथ करे मन खावा को। राजा के बाबड़ो सारे गंगा नावा को। सज्जनों, भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए कैसी लीला रचते हैं। माँ लक्ष्मी बकरी रूप में गर्भ से नहीं थी, लेकिन भक्त को बचाने के लिए भगवान ने ये लीला रची। देखिए सज्जनों, भगवान अपने भक्त को किस तरीके से संदेश देते। क्या होता है? क्या होता भैया? विष्णु बकरा पयो बकरिया लक्ष्मी झट बने आवे, अरे बकरी को आयो झुंड कुआं का तारा पे मंडरावे। लक्ष्मी जी विष्णु से बोली, कुआं में लंबी बेलनी तुम्हारी खाबा डोली, बेलनी में मोटा मोटा पात और राती जो भरतार तोड़ धरा दोनों ही जोड़ू हाथ। जैसे ही माँ लक्ष्मी ने वहां जाकर के भगवान को आवाज लगाई और भगवान उस झुंड को छोड़ करके उसी कुआं पर चले जाते हैं। एक तरफ माँ लक्ष्मी हो जाती है और एक तरफ भगवान विष्णु हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी और भगवान की बातों को राजा के अपने नित्य नियमों को छोड़ करके बड़े प्रेम से उनकी बातों को सुनने लगे। क्या कहते हैं? देखिए क्या कहते भैया? अरे पारा पे ओड़ी सोड़ी डोले रे बकरिया, ओ पारा पे ओड़ी सोड़ी डोले रे बकरिया, या फिर रिकू देख मारे लगी नजरिया तू भेगो, अरे तू भेगो यारे भरता होता बे थारी घरवारी, भेगो यारे भरता होता बे थारी घरवारी। अरे पारा पे ओड़ी सोड़ी डोले रे बकरिया, फिर रिकू देख मारे लगी नजरिया तू भेगो यारे भरता होता बे थारी घरवारी रे डोला, भेगो यारे भरता होता बे घोड़ा घरवारी। बेलड़ी कुआं में घोला लटके प्यारी, बेलड़ी कुआं में घोला लटके प्यारी, लाते हैं गोल मोहे मन हजारी देखे यही थोड़ो तो मारो खा कहरे थारी घरवारी रे घोला, यही थोड़ो तो मारो थोड़ो तो खा कहरे
मारी मैं देती है गोली करे कुआं में मारा था वो तूने मारी मैं देती। भगवान माँ लक्ष्मी की आवाज में सुनकर के कुआं पर आ जाते हैं और कहने लगी महाराज मुझे ये बेल के पत्ते ला करके दो। तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से मना कर देते हैं कि मैं ये पत्ते ला करके नहीं दे सकता। तो क्या होता है देखिए, क्या होता भैया? बकरा खेवा लगे बकरिया बात हमारी मैं जाऊं बेलड़ी देवा कुआं में निकले हमारा प्राण। अरे देख तू विधवा हो जाएगी, तू पिछा जमारो काटे मोबिन रो रो मर जाएगी। नार तू पहले सोच विचार और बिना मर्द तेरिया को जीवन है जग में बेकार। कहे बकरा घरवाली मैंने जब गुस्सा में भर कहे बकरिया मत दे मोरू ज्ञान। अरे मंगाया तो बेलड़ी का पाप तू ब्रज घाट को नहीं ढोला दिन सुना गई सो बात। बलम तू सुन ली जो धर ध्यान और नई बेलड़ी लायो तो चल जाऊं कुआं पे। अरे भलाई में विधवा हो जाऊंगी, क्या कहती है माँ लक्ष्मी? क्या कहती है? भलाई में विधवा हो जाऊंगी तो सिर का बकरा भोग दसे गुजे मुंह बुलंद बना। सुना बकरा ने ये समाचार मोके के भूप सिर मूर्ख मत समझे मेरी। अरे चिड़िया पे चक्कर नारी को या कतई भूल गए ध्यान देख ले फिर जा सारी को कि मुझे तेरी परवाह नहीं है, मुझे तो इस टोल की परवाह है जो मेरे पीछे है। ऐसा तो राजा एक है जो स्त्री के चक्कर में आकर के और ये कार्य करने के लिए जा रहा है। मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं। अगर तुझे बेल के पत्ते खाने हैं तो तू ही जा करके ले। तेरे जैसी बकरी सुनने में बहुत है, मैं भी अपने मनपसंद की पत्नी बना लूं। और क्या करते हैं भगवान? क्या करते भैया? अरे सीगरी सूते वाला यो मार जब हाय हाय डकराए बकरिया मत मारे भरतार। अरे कतई को खाऊं बेलड़ी का पात, कतई को खाऊं बेलड़ी का पात और तू खे बोझे करूं पिया था दोनी जोड़ू। मार पर कई छोड़ दई केक बकरा बकरी को सम्माद ध्यान से सुन राजा। राजा कुआं के धारे में बैठे बैठे मन में विचार करते हैं कि मेरे बजाय तो जीव जंतु ही बेहतर है। अरे मैं तो स्त्री के चक्कर में आकर के ऐसा कार्य करने के लिए जा रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। राजा को एकदम से होश आया। क्या होता है? क्या होता भैया? बकरा बकरी की बात ध्यान से सुन रहा राजा के। कैसे? अरे परीक्षा पेच खाए तेरी हसुया में देखिए सज्जनों, बहुत गाना में गा रहा हूँ जो कुछ ये हुआ कर दो से हो कुछ मैं वैसे ही हो। इसलिए बकरा बकरी की बात से कलियो भूख हो गया। राजा मन में विचार करते हैं कि मेरे बजाय तो जीव जंतु ही बेहतर है। अरे मैं स्त्री के चक्कर में आकर के ऐसा कार्य करने के लिए जा रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। क्या होता है देखिए? क्या होता भैया? बकरा बकरी की बात से कलियो भूख हो गया। मेरा खोल दिया की दई बकरा में मैं बाकी ज्ञान उस जब राजा को आयो मैं फंसा मोह में लियो नार ने भारो पछतायो कियो नहीं मन में सोच विचार मैं राज बता गई पत्थर हो जाऊं थूके सब संसार परे को आई फिर मारी को और होश भूल आदेश मैंने लियो मैंने नारी को के राजा सोचे ठाडो ठाडो नाया बिना लगायो जाडो के या तो गलती बनेगी भारी कर दे मोए समात्र पुरारी ये बकरा बकरी नहीं आता तो नहीं बन तो फिर विधाता के मैं तो राज बता तो सारो तन पत्थर हो जा तो मारो मारी सब फिर जादू खुपाती कर कर सोच फटी जाए छाती अरे नार का चक्कर में मत आजो अरे नार का चक्कर में मत आजो और आऊ जाओ तो यार
जागो कि नहीं तो पैसा चाहिए भूत पुजावेगी और अथवा ही करवाए रोजी नहीं पेट दुखावेगी कभी आपको माथो फाटेगो और रूस मटक सो जाएगी जो तू खिया तू नाटेगो ठाडो भी जो अर्दली में और नेक कसर रह गई छोड़ जाएगी बहती नंदी में नार की लीला अपरंपार और कहा मनुष्य की फटे यार बस हार गयो कर तारे देश जब राजा को आयो और गयो डेरा पे आए भूप ने ऐसे हुक्म सुनाए राजा अपने तंबू से वापस अपने तंबू पर आ जाते हैं और आकर के अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि भैया जल्दी से महफिल तैयार करो और महफिल तैयार होते ही रानी को हमारे पास बुला करके लाओ राजा की इस बात को सुनकर के मंत्री मन में विचार करने लगे शायद राजा के मन में जाने क्या विचार है और राजा के आदेश पर महफिल तैयार कर देते हैं और महफिल तैयार होते ही जैसे ही रानी के पास गए तो रानी से जाकर के कहा तो आपको महाराज ने याद किया है तो रानी तुरंत खड़ी हो जाती है मन में विचार करती है शायद मुझे अब बताएंगे हंसी का राज रानी तुरंत खड़ी होकर के महफिल में आ जाती है और महफिल में आकर के कहने लगी महाराज बताओ तुम्हारे हंसी का राज राजा कहने लगे रानी अगर मैं आज तुझे हंसी का राज बताऊंगा तो हमारे गुरु का श्राप है कि तुम निश्चय ही पत्थर का होना पड़ेगा लेकिन आज मैं आपको हंसी का राज अवश्य बताऊंगा लेकिन मरने वाले की अंतिम इच्छा पूर्ति अवश्य करनी चाहिए मैंने तुझे हंसी का राज बताया तो मेरा तन पत्थर का हो जाएगा इसलिए मेरी इच्छा पूर्ति अंतिम इच्छा पूर्ति करनी पड़ेगी रानी कहने लगी बताओ महाराज आपकी अंतिम इच्छा पूर्ति क्या है तो राजा क्या कहते हैं क्या कहते भैया अरे रानी वो रानी तेरा नाच दिखा दे रे कैसे वो रानी तेरा नाच दिखा दे रे तू ठुमका दे दे तू झटका दे दे तू लटका दे दे नाच पिया को मन बहला दे दे रानी तेरा नाच दिखा दे रे ठुमका दे दे नाच पिया को मन बहला दे रे रानी तेरा नाच दिखा दे रे ठुमका दे दे नाच पिया को मन बहला दे रे ओ रानी तेरा के बाजू में पत्थर होगा आगो ओ रानी तेरा के बाजू में पत्थर होगा आगो को कैसे शर्म लगे मुझको चक्कर आगो पिताजी ओ राजी बाजी नाच दिखा दे रे ठुमका दे दे नाच पिया को मन बहला दे रे ओ रानी तेरा नाच दिखा दे रे ठुमका दे दे नाच पिया को मन बहला दे रे राजा कहते हैं रानी अगर मेरी आपको अंतिम इच्छा पूर्ति करनी है तो हमारी इस प्रजा के सामने तुझे अपना नाच दिखाना होगा तो रानी मना कर देती है कहने लगी महाराज ये हमारे नौकर चाकर हैं हम इनके सामने अपना नाच कैसे दिखाएं तो रानी एकदम से मना कर देती है क्या होता है देखिए क्या होता भैया जब रानी खेबा लगी आज तेरे काई जचिए ढोला कैसे अरे दुनिया के आगे शर्म लगे को नाचो मेरे भोला रानी के मना करने पर राजा एकदम से गुस्से में खड़े हुए क्या होता है क्या होता भैया जब राजा ने रानी समझ आई करबा नहीं नाच बाई अरे बता दू जब हंसबा को राज वो रानी नाच दिखा दे आज तो रानी नाच गई फटकार राजा उठ बैठो ललकार नार तो देख शर्म नहीं आवे पति की आज्ञा नहीं निभावे के चाम को उठा हाथ में लिए राजा ने मार शुरू कर दिए गाड़ी तो गाड़ी दिल्ली की बड़ो अच्छे आ रहे भैया अरे नारी लोट पीट हो रही है राजा ने मार गजब की दी है हा जब रानी ने खाया राजा मंत्री ने समझाया रानी करी भूख ने माफ एकदम हो गया रास्ता साफ प्रेम से कर गंगा स्नान देश अपने को कियो प्रस्थान प्रेम सु करवा लागो राज रानी कबो न पूछे काज सुनो अब मेरी माता बहन अरे सुनो अब मेरी माता बहना पति को सभी मैंने जो कहना पति से टेक कभी जो ठानी मेरी बात को ध्यान से सुनना
पति से टेक कभी जो ठानी, पिटनो पड़े पिटी जैसे रानी तुम्हें बतलाऊं। अरे हिलमिल ही जो सब नर नारी घेरो मारो है, और पति की मानो या मत मानो फैसलो थारो है। या के भूप की कथा से जनो पूरी हो गई है। कैसे मेरी गलतियों कर जो माफ आज जो मुझसे हो रही है। बोलिए गजानंद महाराज की जय हो।